नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो कक्षा 10 के मैथ से रिलेटेड है और जो एक्सरसाइज हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3 दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है और इस समय जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है, जो बहुत ही मशहूर राइटर है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3E पर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आ गया आपका एक्सरसाइज 3E और क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला दिया गया है आपका x + y = 10 xy और दूसरा दिया गया है आपका x - y = 6xy का हल। सवाल को जितना अच्छा इंट्रोड्यूस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण युग्म। इससे आपका सवाल जो है प्रभावशाली लगने लगेगा कि समीकरण युग्म का आपको हल निकालना है। नीचे हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल में हम देख रहे हैं कि एक्स वाई एक्स्ट्रा आया हुआ है। हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक्स वाई को समाप्त कर सकते हैं, जिससे ये दो चर राशि के रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पहले वाले समीकरण को लिया, ये हो गया आपका x + y = 10xy और यहाँ पर लिखा हमने कि x y का दोनों पक्षों में भाग देने पर x y का दोनों पक्षों में भाग देने पर और जब हमने भाग दे दिया तो ये हो गया आपका x + y / xy बराबर 10xy बटे xy। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x / xy प्लस y / xy इज इक्वल टू, यहाँ पर xy से xy कैंसिल हो गया और आ गया 10, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया और फाइनली ये आ गया 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब हम लोग चलेंगे दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है हमें x - y बराबर 6xy। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है, एक्स वाई का दोनों पक्षों में भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग देने पर, आइए भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका x - y / xy इज इक्वल टू 6xy / xy। आइए अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x / xy माइनस y / xy इज इक्वल टू, ये xy से xy कैंसिल हो गया तो ये हो गया 6, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आप समीकरण नंबर 1 को नोट करेंगे, ये है 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2 है आपका 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/x और माइनस 1/x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह गुणांक समान है और चिन्ह क्या है, विपरीत। और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम लोग प्रक्रिया करते हैं जोड़ने पर। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। आपको पता है ये कैंसिल हो गया, 1/y प्लस 1/y हर समान है तो ये हो जाएगा आपका 2/y इज इक्वल टू 10 और 6 16। यहाँ से आ जाएगा, त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 = 16y और y = 2/16। यहाँ से आ गया आपका y = 1/8। ये हमारा y का मान है। इस y का मान को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 कहीं पर भी रखेंगे तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 1 क्या है, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 1/1/8 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। यहाँ से आ गया आपका 1/1/8 की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10।
नीचे हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 10-8, 1/x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 और y की वैल्यू हो गई 1/8। ये आपका आंसर है। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है। आशा करते हैं कि सवाल आपको भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर भी वही है, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है और सवाल अब की बार सीधे दो चर राशि के रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिख रहे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ आंशिक परिवर्तन होगा। हमें उन परिवर्तनों को हटाते हुए दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म में सवाल को परिवर्तित करना है। सवाल क्या है आपका, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। जो दो समीकरण दिए गए हैं उन्हीं की बात कर रहा है। ये आपका 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। फिर है आपका 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 और का हल। नीचे चलेंगे, ये हो गया आपका 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई बटे पे लिखा है अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन xy - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 1। अब हम दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे। तो ये हो जाएगा 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब ये हो गया आपका 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से चले भाई। समीकरण नंबर 1 क्या है, निकल कर क्या है, 7/y - 2/x बराबर 5। 7/y - 2/x बराबर 5 और ये हो गया आपका 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब हम अगर इन समीकरणों को सॉल्व करना चाहें तो हमें y का गुणांक मतलब 1/y का गुणांक बराबर करना होगा। ऊपर वाले समीकरण में 1/y का गुणांक है 7 और नीचे वाले समीकरण में 1/y का गुणांक है 8। इसके बाद अगर हम x के गुणांक को समान करना चाहेंगे तो ऊपर वाले समीकरण में 1/x की वैल्यू है -2 और नीचे वाले समीकरण में 1/x की वैल्यू है 7। तो हम किसी को भी बराबर कर लें। हमने डिसाइड किया कि हम y को बराबर करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में 8 का और समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करेंगे। अगर हमने ये सोचा होता कि हम x को बराबर करें तो समीकरण नंबर 1 में 7 का और समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करके हम x के गुणांकों को बराबर कर सकते थे। x का गुणांक मतलब यहाँ पर x का गुणांक न भूल करके हम 1/x का गुणांक बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y के गुणांक को समान करने की सोचे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 8 व समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर। आइए भाई गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 7 = 56, 56/y माइनस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16/x प्लस 8 × 5 = 40। तो ये हो जाएगा बराबर 40। नीचे हो गया आपका 8 × 7 = 56, 56/y प्लस ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 49/x बराबर ये हो जाएगा 15 × 7 = 100 15 × 7 = 105। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 × 7 = 105। अब ये हो जाएगा आपका हमारा y के गुणा 1/y के गुणांक समान हो गए। तो ये हो जाएगा आपका घटाने पर, चूँकि दोनों समीकरणों में y के जो गुणांक हैं उनके चिन्ह समान है। तो ये हो जाएगा नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, जहाँ धन है वहाँ ऋण, जहाँ ऋण है वहाँ धन। अब ये क्या आ जाएगा आपका
ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -16/x -49/x बराबर ये हो जाएगा 40 - 105। फिर नीचे 9 और 6, 15 की 9 और 6, 15 की 5, हंसी लगा 1, 4 1 5 1 6 -65/x। हर समानता अंश जोड़कर बराबर। अब देखिए भाई 5 में 0 गया तो ये कितना आ गया 5, 10 में 4 गया तो ये कितना आ गया 6, तो ये हो गया -65। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये हो गया आपका 65/x बराबर 65/1। 65 से 65 कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो यहाँ पर नीचे हमने नोट डाउन किया x = 1, इसको डिब्बे में बंद किया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका कितना 7/y - 2/x बराबर 5। 7/y समीकरण नंबर 1, 7/y - 2/x बराबर 5। 7/y - 2/x बराबर 5। ये हो जाएगा आपका 7/y - 2/1 बराबर 5। 7/y बराबर 5 - 2 और ये हो गया आपका 7/y बराबर 7, 7/1। अब 7 से 7 कट गया और y बराबर कितना हो गया आपका 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए x और y की जो वैल्यू निकली वो निकली 1,1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आइए यहाँ पर हम लोगों ने लिख डाला समीकरण युग्म, या आप और बेहतर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आइए ये हो गया आपका 1/x + 1/y = 1/24 और ये हो गया आपका 2/x + 1/y = 1/8 का हल। इन दोनों समीकरणों को हमने नीचे नोट डाउन किया। 1/x + 1/y = 1/24 और ये हो गया आपका 2/x + 1/y = 1/8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/y के गुणांक आपस में समान है। अगर हम 1/x के गुणांकों को समान करना चाहेंगे तो हमको समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करना होगा। अननेसेसरी स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हमने ये तय किया कि हम 1/y को समाप्त कर देंगे। अब देखिए दोनों के चिन्ह समान है और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ पर धन है वहाँ ऋण आ जाता है, जहाँ ऋण है वहाँ पर धन आ जाता है और ये आपको बचा 1/x - 2/x = 1/24 - 1/8। आगे चलेंगे, देखिए हर समान है तो 1 में 2 घट गया तो कितना आ गया -1/x बराबर, इधर हो जाएगा आपका 8 - 24/8 × 24। नीचे आ जाएगा आपका कि -1/x = 24 में 8 घट गया तो ये आ गया -16/8 × 24। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 12 24। तो ये हो गया -1/x बराबर -1/12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 12। ये हमारा x का मान है। अच्छा, अब इस x के मान को हम लोग या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x का मान और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका 1/x + 1/y बराबर 1/24। ये हो गया आपका 1/x की वैल्यू 12 प्लस 1/y = 1/24। नीचे आ गया आपका 1/y = 1/24 - 1/12। 1/y ये हो गया 12 - 24/24 × 12। नीचे आ गया आपका 1/y = -12/24
24 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, नीचे हो गया 1/y इज इक्वल टू -1/24। नीचे आ गया आपका y इज इक्वल टू -24। तो आप नीचे चाहें तो लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के हल x का मान 12 और y का मान -24। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया गया, आंसर 100% सही है। उम्मीद करते हैं कि हम जो सवाल आपको समझा रहे हैं या बता रहे हैं वो आपको बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और उनको हल करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा रैखिक समीकरण युग्म ठीक है। अब रैखिक समीकरण युग्म में क्या दिया गया है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और ये दिया गया है आपका 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 का हल। अब देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर जो आपका सवाल है वो उसमें कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इसके कॉफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण हमने ये तय किया कि यहाँ पर हम x का कॉफिशिएंट समान करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा समीकरण 1 में 1/3 और समीकरण नंबर 2 पे, ठीक है, 1/2 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर लिखा हमने पहले 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर हो गया 1। फिर हो गया आपका 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 और इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 व समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करने पर आइए गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/6x प्लस 1/9y बराबर 2/3 और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/6 दूनी 12। ये अब हो जाएगा घटाने पर, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। नीचे आ गया आपका 1/9y माइनस 1/4y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। अब आगे क्या करना है हमको कि त्रिया गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 9y अपॉन 9 चौका 36 36y² इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 12 दूनी 24 4 3 39 अब 12 3 36। अब यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 5y बटे 36y² बराबर 9 में 4 घट गया तो आ गया 5, 3 में 2 घट गया, 9 में 4 घट गया तो 5, 3 में 2 घट गया तो 1, तो माइनस 15 बटे और नीचे क्या हो गया 36। अब y से y कैंसिल हो गया, नीचे हो गया माइनस 5 बटे 36y बराबर माइनस 15 बटे 36। 36 से 36 कैंसिल हो गया और माइनस से 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया। जो बचा उसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर आपका बच रहा है 1/y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका पहला आंसर आया कि यहाँ पर y का मान आ रहा है 1/3। y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख कर चेक कर लीजिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण नंबर 2 देखते हैं क्या है। समीकरण नंबर 2 है हमारा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। आइए ये हो जाएगा आपका 1/3x प्लस 1/2 गुणे 1/3 बराबर 13/6। ये हो जाएगा आपका
1/3x प्लस ये पलट गया आपका और ये हो जाएगा 3/2 बराबर 13/6। 1/3x इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/3x इज इक्वल टू 13 दूनी 26, 36 का 18, 6 दूनी 12। ये हो जाएगा 1/3x इज इक्वल टू, अब 26 में 18 घट गया तो कितना आया, 16 में 8 गया 8। ठीक, फिर से देखते हैं बटे 12। अब ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। 1/3x इज इक्वल टू 2/3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/6। काटे पीटेंगे तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो ये आपका x का मान 1/2 है और y का मान आपने जो कैलकुलेट किया है वो निकला है 1/3। नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। आशा करते हैं कि जो सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म अभी हो गया 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। नीचे हो गया आपका 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का हल। बहुत सारे लोग ऐसे सवालों को मान करके हल करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। वो लोग मान लेते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, लेकिन डायरेक्ट हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको नोट करेंगे, ये हो गया आपका 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा और चिन्ह बदलना नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई हर समान है, तो ये हो जाएगा आपका 2/x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या है 7, 7 और 1 8। अब इधर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर नीचे आ जाएगा आपका x प्लस वाई या 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया हमने 3। सवाल को आगे ले चलेंगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, हमको लिखना है कि यहाँ से एक वैल्यू हमारी और भी निकल रही थी, वो वैल्यू निकल रही थी हमारी कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर नीचे लिखा समीकरण नंबर 1 में 1/x प्लस वाई बड़ा का मान रखने पर आई इसका मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है आपका 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। जब मान रखेंगे 1/x प्लस वाई का तो वो मान है 4। 4 प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इधर आ गया 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये हो गया आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि समीकरण समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है 4x धन 4y बराबर 1। और समीकरण नंबर 4 क्या है,
3x माइनस 3y बराबर 1। देखिए y के चिन्ह अलग अलग है, हमने सोचा y को ही हम यहाँ से खत्म करते हैं। समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर 3 में 3 व समीकरण नंबर 4 में 4 का गुणा करने पर जब हम गुणा करते हैं समीकरण 1 में 3 का तो 4 3 12x प्लस 4 3 12y बराबर 3 एकम 3, और समीकरण 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12x माइनस 4 3 12y बराबर 4 एकम 4। ये आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हुई? जोड़ने पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जोड़ने पर 12x और 12x क्या हो गया? 24x। 4 3 कितना हो गया? 7, और x बराबर हो गया 7/24। ये आपका पहला उत्तर आया। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे या समीकरण 4 में रखेंगे? तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है? ये है आपका 4x धन 4y बराबर 1। 4x धन 4y बराबर 1, 4 गुणे 7/24 प्लस 4y बराबर 1। 4 एकम 4, 4 छंग 24। ये हो जाएगा आपका 7/6 धन 4y बराबर 1। 4y बराबर 1 माइनस 7/6। ये हो गया आपका 4y बराबर 6 कम 6 और बटे 6। 4y बराबर माइनस 1/6 और y बराबर माइनस 1/6 गुणे 4। 4 लेफ्ट हैंड साइड पे गुणे पे था, राइट हैंड साइड पे ये भाग पे चला गया, और y बराबर हो गया आपका माइनस 1/24। माइनस 1/24 ये आपका y की वैल्यू हुई। हमने आंसर शीट से दोनों ही आंसर को जस्टिफाई कर लिया और दोनों ही आंसर 100% सही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुप में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही हम आपसे फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं पर पढ़ाते समय कोई त्रुटि रह गई है या हमसे कहीं पर कोई माइन्यूट गड़बड़ी हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हुए उसको हम सुधार करें। हम सवाल लगाते समय अपनी तरफ से 100% ये कोशिश करते हैं कि सवाल पूर्णतया शुद्ध लगे और किसी भी दोस्त या बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अतः मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।